पर पहली कोशिश करें कि काउंसिल रिलेटेड, जहां से काउंसिल अप्रूवल देती है कोर्स को चलाने के लिए, उन्हीं कोर्सेज को करें। वो जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं और बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाती है या फिर बड़े से बड़े ओहदे तक आप जा सकते हैं। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी के लिए आप डीएड कर सकते हैं। डीएलएड भी बोलते हैं इसको, ईटीटी भी बोलते हैं, डाइट भी बोलते हैं, जेबीटी भी बोलते हैं। दोस्तों, हर साल अपने देश में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स 12वीं पास करते हैं। 12वीं पास करने के बाद में एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं। अलग अलग कोर्सेज को करते हैं। कुछ लोगों को सही ट्रैक मिल जाता है, उनकी जिंदगी पार हो जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेट जरूर कर लेते हैं, अच्छी पोजीशंस पर ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी एक जनसंख्या है। आप मानो 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पीछे कोई गाइड नहीं होता, मतलब उन्हें बताने वाला कोई नहीं है कि आपको अब करना क्या है। वो सिर्फ 10वीं 12वीं पास करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी या बीसीए एक नॉर्मल से कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। बाद में पछतावा होता है जब उन्हें समझ आती है कि हमने वो कोर्स किया ही नहीं जिस कोर्स की डिमांड है। उनकी नौकरी तक नहीं लगती, वो लोग परेशान होते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही क्लियर होता है उन्हें करना क्या है, विजन क्लियर है, उनके पेरेंट्स उनको बताते रहते हैं या कोई ना कोई मेंटर होता है जो उन्हें गाइड करता है। पर जिन स्टूडेंट्स के साथ कोई नहीं होता एडवाइस करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन सभी के साथ हम जैसे एजुकेशनिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कौन से कोर्सेज आपके लिए अच्छे हैं। आज अपने इस वीडियो में मैं कई सारे कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूं। आपने अभी अपनी 12वीं पास की है तो आप किस स्ट्रीम से पास कर रहे हैं, तो किस कोर्स को करने के बाद में कैसी आपकी नौकरी लगेगी और कौन से कोर्सेज करना आपके लिए सही है और कौन से कोर्सेज आप ना करें, वरना 12वीं के बाद जितना भी आपने टाइम दिया अभी तक का वो सब बर्बाद हो सकता है और फ्यूचर भी दांव पर लग सकता है। यही सब कुछ जानने के लिए कि 12वीं के बाद आप कौन सा कोर्स करें, दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप में से कोई भी आया है पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारे इस वीडियो को, मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कौन से कोर्सेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, जिन कोर्सेज को करने के बाद में आप फ्यूचर में नई उड़ान पा सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी 12वीं पास करते हैं, नॉर्मली अगर कोर्सेज आप करना चाहते हो, आपको सही तरह से किसी ने गाइड नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, कोशिश कीजिए वही कोर्सेज करें, उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन लें जो किसी काउंसिल से एफिलिएट किए जाते हैं। नॉर्मली बीए करना, बीकॉम करना, बीएससी कर लेना या बीसीए या बीबीए आप करना चाहते हैं और आपने कुछ सोचा है तो एक बात अलग है, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, आप वो कोर्स कर सकते हैं। पर पहली कोशिश करें कि काउंसिल रिलेटेड, जहां से काउंसिल अप्रूवल देती है कोर्स को चलाने के लिए, उन्हीं कोर्सेज को करें। वो जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं और बहुत जल्दी आपकी नौकरी लग जाती है या फिर बड़े से बड़े ओहदे तक आप जा सकते हैं। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं जितने भी कोर्सेज पर आपको बता रहा हूं, जितने भी कोर्सेज पर हम बात करने वाले हैं या बात हमने की है अब तक इस वीडियो में, इन सभी कोर्सेज पर हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है। उन वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने वीडियो डाली है, डिटेल में बताया है हर कोर्स के बारे में। उन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप उन सभी कोर्सेज पर जाकर आप क्लिक करेंगे, सबके लिए कंप्लीट डिटेल्स हमने बताई है। हो सकता है वो वीडियो देखकर आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो और जो गलती आप करने वाले थे शायद वो गलती आप बिल्कुल ना करें। कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं? मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी के लिए आप डीएड कर सकते हैं। डीएलएड भी बोलते हैं इसको, ईटीटी भी बोलते हैं, डाइट भी बोलते हैं, जेबीटी भी बोलते हैं। आप इस कोर्स को कर सकते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही 12वीं आपने कंप्लीट की, आप 2 साल का ये कोर्स करेंगे, 2 साल में खत्म हो जाएगा और आप टीचर लग सकते हैं। साथ ही इसमें एक कोर्स और आता है जिसको बोलते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन। डीएड स्पेशल एजुकेशन जो स्टूडेंट्स करके जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी नौकरी भी उनकी लग जाती है। अब मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है मेडिसिन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे केमिस्ट शॉप आपने देखी होंगी, बहुत सारी केमिस्ट शॉप खुली होती हैं दवाइयों की, तो वो लोग क्या करते हैं कि 2 साल का एक कोर्स करते हैं जिसको बोलते हैं डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है।
12वीं आपने कंप्लीट की, 2 साल का कोर्स किया और 2 साल का कोर्स करते ही आपने अपनी एक फार्मेसी शॉप खोल ली, तो मतलब आपकी अर्निंग शुरू हो गई। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बी फार्मेसी भी करते हैं, जिसको बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स डी फार्मेसी करने के बाद बी फार्मेसी करते हैं। जब वो 3 साल की हो जाती है, लेटरल एंट्री से आपका एडमिशन होता है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे 12वीं आपने पास की, 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, सीधा आपने शॉप खोल ली। शॉप लोग खोल लेते हैं, लाइसेंस किराए पर दे देते हैं, और भी कई सारी बातें होती हैं। शॉप खोलने के बाद में अपने पेरेंट्स को या अपने भाई भाई को बिठा देते हैं शॉप पर, वो लोग वहां से अर्निंग शुरू कर देते हैं। ये पूरी तरह से मैं बोलूं तो ये एक मनी अर्निंग एक कोर्स होता है, जिससे कोर्स करने के बाद आप बहुत तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट अगर है किसी भी तरह से लॉ की तरफ, आप चाहते हैं वकील बनना, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। 5 ईयर की लॉ होती है। 5 साल की एलएलबी करने के लिए आपने 12वीं पास की है, आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने पास की है, पर आप 5 साल की एलएलबी बिल्कुल कर सकते हैं। एलएलबी करते ही आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी के अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हैं, या किसी भी तरह से जो भी लॉ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर नौकरी ही ज्वाइन करेंगे, कहीं जाकर आप नौकरी ही करेंगे। इंडिपेंडेंट सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्रिमिनल में कीजिए, सिविल में कीजिए, लिटिगेशन, बहुत तरह के ऐसे फील्ड्स आपके सामने खुल जाते हैं, जो करने के बाद में अगर लॉ कंप्लीट आपने किया है तो लॉ सेक्टर में जाके इन सभी चीजों में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आपका इंटरेस्ट अगर है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग के लिए आप डिप्लोमा कर लीजिए। 3 साल का डिप्लोमा जो होता है वो 12वीं के बाद में सीधा 2 साल का हो जाता है, लेटरल एंट्री मिलती है। 2 साल का कोर्स करने के बाद में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, उन वैकेंसीज में आप अपने फॉर्म डाल सकते हैं, आपकी नौकरी आसानी से लग जाएगी। और बहुत छोटा एक कोर्स होता है डीसीए। डीसीए अगर आप करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है। कई जगह 6 महीने का भी कोर्स कराया जाता है। हालांकि ये कोर्स काउंसिल रिलेटेड कोर्स नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्किल्ड कोर्स कीजिए, स्किल्ड, जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखते हैं, वो कोर्स करेंगे तो आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे उन कोर्सेज को लेकर। साथ में ही अगर आप बीटेक करना चाहें, 4 साल की बीटेक होती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में होती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में बटी होती है। 4 साल की बीटेक आप करते हैं, बीटेक के बाद भी बहुत सारे वैकेंसीज आपके सामने आ जाती हैं, बहुत तरह के आपके ऑप्शन खुल जाते हैं नौकरी करने के। पर क्योंकि कई सालों से अब बीटेक करे हुए स्टूडेंट्स को इजीली नौकरी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम बीटेक को इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको नहीं बताएंगे। बाकी जो कोर्सेज बताए हैं आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। या फिर आपका रुझान है या आप चाहते हैं किसी भी तरह से मेडिकल की स्टडी करना, मेडिकल करना, एमबीबीएस करना, एमबीबीएस के लिए नीट का पहले एग्जाम देना। जो नीट का एग्जाम होता है नेशनल लेवल का, पहले आपको वो नीट का एंट्रेंस देना होगा। नीट का एंट्रेंस देने के बाद में आप चूज करते हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप बीडीएस करना चाहते हैं, आप बीएएमएस करना चाहते हैं, बीयूएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस करना चाहते हैं, बीएनवाईएस करना चाहते हैं, या बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं। कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं, सबके लिए रास्ते आपके खुल जाते हैं 12वीं पास करते ही। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी लोग ये मेडिकल कोर्सेज करने की सोचते हैं, उनका पहले से ही विजन और टारगेट क्लियर होता है कि हमें नीट क्लियर करना है, नीट क्रैक करना है, और हमें एमबीबीएस या बीडीएस करना है। बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए भी लोगों को क्लियर होता है, पर जो बीए करने वाले हैं, बीकॉम करने वाले हैं, बीसीए या बीबीए या बीएससीआईटी, ये जो कोर्स करने वाले हैं, ये किसी काउंसिल से रिलेटेड कोर्सेज नहीं होते। ये ज्यादातर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो भटके हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी टारगेट या विजन क्लियर उनका नहीं है, उन्हें नहीं पता है उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके पीछे किसी अच्छे मेंटोर का हाथ नहीं होता है। दोस्तों आप ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल का वक्त देंगे, 3 साल का वक्त बर्बाद हो जाएगा अगर अच्छा कोर्स आपने नहीं किया। नौकरी नहीं लगेगी, आप कहीं पर भी अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई नहीं कर पाओगे तो वो जो बड़े बड़े सपने आप देखते हो वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कोर्स करें जो स्किल्ड कोर्स हो, कोई भी ऐसा कोर्स करें जो काउंसिल से अप्रूव्ड हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी रेगुलेट करता है, यूजीसी रेगुलेट करता है सभी यूनिवर्सिटीज को, और जो भी कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर आती है वो सभी कोर्सेज करा सकती है। काउंसिल कोर्स कराने के लिए उस यूनिवर्सिटी को भी काउंसलिंग का जो काउंसिल बॉडी होती है उसका अप्रूवल चाहिए होता है। पर ये बीए कराने के लिए, बीकॉम कराने के लिए, बीएससी कराने के लिए, बीसीए, बीबीए, इनके लिए उसको कोई खास अप्रूवल की जरूरत है ही नहीं। मतलब अलग से कोई कोर्सेज अगर बनाए गए हैं सरकार द्वारा तो उसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी।
इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि काउंसलिंग कोर्सेज करें। जिस भी कोर्स का अप्रूवल एक काउंसिल से लेना होता है यूनिवर्सिटी को, ऐसे कोर्स की तरफ आपको रुझान दिखाना चाहिए। दोस्तों, अपनी 12वीं के बाद अगर आपने एक भी गलत स्टेप उठाया, कुछ भी गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो जो ये 3-4 साल की एजुकेशन आप लेंगे या 2 साल की जो भी कोई एजुकेशन आप लेंगे, दोस्तों ये बहुत ही कीमती वक्त होता है जीवन का। 12वीं के बाद से 3-4 साल का यही मेन टाइम है। अब आप बर्बाद करोगे अपने जीवन को या आबाद करोगे, कुछ बनोगे या बिल्कुल बिगड़ जाओगे, ये तय करेंगे आपके ये 3-4 साल। बहुत क्रूशियल ये टाइम होता है, इसको बहुत समझदारी से कोर्स का चयन करें, बहुत समझदारी से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चयन करें, फिर वो कोर्स करें। और अगर कोर्स आपने अच्छे से कंप्लीट किया तो मेरा दावा है और मेरा प्रॉमिस है आपसे, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी जगह अपने आप को सेटल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज पर रिसर्च की है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट किया है, कोर्सेज को पर्सनली जाकर समझा है, स्टूडेंट से बात की है, तब जाकर मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, आपको बता पा रहा हूं। काउंसिल कोर्सेज की तरफ अपना रुझान आप दिखाएं, अच्छे कोर्सेज करें। थोड़ी फीस ज्यादा होती है, थोड़ी फीस कम होती है, कम कोर्स वाले भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं कि 2 साल के होंगे और करते ही नौकरी लग जाएगी, तो क्यों ना उन कोर्सेज की आप तरफ जाएं। किस कोर्स के बारे में आप अगला वीडियो चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में आप अगला वीडियो चाहते हैं, या क्या आप हमसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, अपने सवालों को जरूर पूछना। हो सकता है अगला वीडियो आपके कमेंट पर ही हो। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी हर तरह से अपडेट रख सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।